कुछ दिनों से हम लोग नशा पे जो कार्य कर रहे थे उसमें इनके बैकवर्ड लिंकेजेस के पे हम लोग काम कर रहे थे। इस बैकवर्ड लिंकेज को जब हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे थे तो कई जगहों से इनपुट मिल रहा था कि खगौल क्षेत्र से इसकी सप्लाई पूरे पटना शहर में की जा रही है। जब ये हीरोइन और एनडीपीएस के में हम लोग फर्दर काम किए तो मुस्तफ़ापुर गांव है जो खगौल थाना के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पे एक व्यक्ति का इनपुट मिल रहा था कि उनके द्वारा भारी मात्रा में ड्रग्स की सप्लाई की जाती है। इसमें एक टीम बनाकर वहाँ भेजा गया जिसमें एसआईओ की टीम थी और खगौल थाना की पुलिस लगी हुई थी और साथ में अन्य के बल दिए गए थे। जब ये वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे एक व्यक्ति हैं कल्लू पासवान करके, उनके घर को घेरा गया और जब वो घर को घिरते हुए देखे तो भागने की कोशिश की। भागने क्रम में उनको पकड़ लिया गया। जब उनके घर की तलाशी ली गई तो उनके यहाँ पे एक प्लास्टिक के झोला में 5 अलग अलग पन्नी के मादक पदार्थ मिले, जिसमें करीब 2 किलो 26 ग्राम हीरोइन और 2 किलो 820 ग्राम ब्राउन शुगर है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 2 किलो 26 ग्राम हीरोइन जो काफ़ी उच्च क्वालिटी का है, इसके अतिरिक्त 2 किलो 820 ग्राम ब्राउन शुगर मिला है, यानी टोटल मिला के 4 किलो 846 ग्राम ये मादक पदार्थ मिले हैं, जिसका कुल अभी बाजार का जो कीमत होगा वो करीब 7.5 करोड़ के आसपास है। इसमें से जो हीरोइन है वो काफ़ी हाई क्वालिटी का है जिसकी काफ़ी ज़्यादा कीमत है। इसके बाद इनके पास एक डिजिटल स्केल मिला है, कुछ पैसे और मोबाइल बरामद हुए हैं। जो इनके घर का देखा गया उससे देख के स्पष्ट हो रहा है कि इनके द्वारा काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा था और जो घर भी बनाया गया है वो इसी अपराध से जनित संपत्ति है ये, क्योंकि इनके द्वारा जो अपना बताया जाता है कार्य करते हैं उससे संभव नहीं किस तरह का घर बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त इनके पास से कुछ बैंक अकाउंट्स मिले हैं जिसको हम लोग जब्त करवा रहे हैं। कुछ ज़मीन के कागजात भी मिले हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं और इसमें जो परिवार में अन्य लोग भी सम्मिलित हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। अभी ये जो हम लोग को मेजर जो इसमें एनडीपीएस का सप्लायर थे पटना के, ये हम लोग को मिले हैं। इनके थ्रू हम लोग जो अन्य सिंडिकेट में जुड़े हुए थे जो सप्लाई करते थे इनको और जो इनके थ्रू पटना में अलग जगह बेचते थे उन पर कार्रवाई चल रही है। ये मिलने से ये जो सप्लाई नेटवर्क है उस पर एक बड़ा प्रहार हुआ है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि ये जो नशा का कारोबार है जिससे युवा खास करके और समाज पे भारी क्षति होती है, इस पे एक अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त मैं आप लोगों के द्वारा पब्लिक से भी अपील करता हूँ क्योंकि कई जगहों से हम लोग को इनपुट मिलता है और इस मामले में भी पब्लिक से ही हम लोग को अच्छा खासा इनपुट मिला था। एक नंबर हम लोग जारी किए हैं 8102488655। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ 8102488655। इस पे पब्लिक को अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन हो मादक पदार्थ से संबंधित, ड्रग्स से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, इस पे व्हाट्सएप कर दें। ये नंबर सीधा मेरे पास ही रहता है। मेरे लिए संभव नहीं कि मैं हर एक कॉल अटेंड कर सकूं, लेकिन आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे तो उस पर कार्रवाई अवश्य होगी। आप जिस तरह का इन्फॉर्मेशन दें उस पर हम लोग अपनी जांच करके विभिन्न टीमों के द्वारा वहाँ चेक कराया जाएगा, चाहे वो छोटे सप्लायर हों चाहे बड़े सप्लायर हों, या आपको जो भी इन्फॉर्मेशन हो आप बिना डरे बिना भय के दें। आपकी बात से गोपनीय रखी जाएगी, आपका नाम उजागर नहीं किया जाएगा। सिंडिकेट को चलाया गया बताया आपको कि एक कल्लू पासवान नाम का मेन व्यक्ति है और उनके परिवार के द्वारा कराया जा रहा था और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इसका जो मूल्य है उससे ही आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कारोबार चल रहा होगा। जब उनके घर की तलाशी ली गई, घर में जिस तरह का सामान लगाया गया था उससे देख के भी स्पष्ट है कि ये लंबे समय से ये कारोबार कर रहे थे ये, और पिछले भी हम लोगों को 2-3 महीने से इनपुट मिल रहा था कि उस रीजन से ही हो रहा है। तो ये हमारे अंदाज से कम 2-3 साल से ये कार्रवाई कर रहे थे ये उसके पहले का भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से लोग संपत्ति खरीदे हैं, जमीन वगैरह का कारोबार किया गया है, उससे स्पष्ट है कि ये लंबे समय से कर रहे हैं। पूरे पटना में सप्लाई करते थे। हाँ, जैसे हम लोग बताया कि हम लोग विभिन्न जगहों पे सिटी एरिया हो गया या फिर रामकृष्ण नगर हो गया, जो जगहों से मिल रहा था उससे कॉमन चीज आ रहा था कि खगौल साइड से सप्लाई हो रहा है। इस पे जब हम लोग वही काम कर रहे थे धीरे धीरे इनको डेवलप होते हुए, और साथ में इसमें एक अच्छा पहल ये भी था कि पब्लिक के द्वारा भी काफी कुछ इनपुट दिया गया था, जिस कारण से हम लोग ये जीरो इन कर पाए कि ये मुस्तफापुर से हो रहा है। क्या संपत्ति कब तक जब्त की जाएगी? जो बैंक में जो इनका अकाउंट है उसको हम लोग अभी तुरंत जब्त करवा रहे हैं और जो घर वगैरह है उसको हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जो एनडीपीएस में ही प्रावधान है और उसके तहत हम लोग अप्लाई करेंगे। पहले हम लोग इसकी जांच करा के फॉरेंसिक रिपोर्ट देंगे और एनडीपीएस के तहत ही इसको जब्त करा के, चूंकि अपराधजनित संपत्ति है और इनका जो बताया गया कार्य है उससे संपत्ति अर्जित नहीं की जा सकती है, इसके तहत इसको जब्त कराया जाएगा। ये जो बाकी 107 बीएनएस का होता है उससे अलग है, ये एनडीपीएस के तहत ही इसमें कराया जाएगा कार्रवाई।
और हम लोग उसमें कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द चार्जशीट कर दें, क्योंकि भारी मात्रा में भी मिला है, इससे एक अच्छा पहल भी जाएगा। और कोशिश करेंगे कि स्पीड ट्रायल करा के इसको सजा दिया सके, क्योंकि भारी मात्रा कमर्शियल क्वांटिटी में आता है। क्या काम करते थे? ये बता रहे हैं कि ये केबल का काम करते थे, जो डिश का सप्लाई का होता है, और ये अपने ही बता रहे थे कि इनका मंथली इनकम उससे करीब 15-20 हज़ार था। उससे संभव नहीं है कि ये जो घर बना रखे हैं या जमीन खरीदते हैं, क्योंकि उससे स्पष्ट है कि अपराधजनक संपत्ति है। इससे पहले भी बदेर में थोक विक्रेता पकड़ाया था, क्या इसका उसका पे पकड़ाया था करोड़ों का? जैसे मैंने बताया कि मनेर में कुछ दिन पहले पकड़ाया था, लेकिन वो अफीम से संबंधित था और ये जो है हीरोइन संबंधित है। और इसमें जो सप्लायर जो है, जो उसमें दूसरे राज्यों से आ रहा है, सप्लाई इनको हो रहा था, उस पर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जो दूसरे राज्य की पुलिस है उसके तहत करते हुए इस पूरे सप्लाई नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए। कुछ लोगों का नाम आया है, इनको बताया गया है और उस पर हम लोग आगे काम भी कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि ये विभिन्न राज्यों से संबंधित है, ये वहाँ की टीमों को भी अवगत कराया जा रहा है और जैसे जैसे इनपुट आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी है अभी फिलहाल, फरार तो काफी लोग हैं इसमें, क्योंकि पूरा नेटवर्क हम लोग के सामने आया है। फिलहाल इनके परिवार के लोग भी इसमें हम लोग जांच में कर रहे हैं और जो सप्लाई नेटवर्क है, जो इनको सप्लाई करते थे, इसके साथ साथ ये जो पटना में सप्लाई करते थे, उन सब पे हम लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं। जानकारी मिल रहा है कि ये 2-3 राज्य से होते हुए सप्लाई किया जाता था, पूर्वोत्तर से बताया जा रहा है और इस चीज का भी सत्यापन होना बाकी है। जैसा आता है सप्लाई नेटवर्क पे पहले भी दिए थे और आप लोगों से अपील भी है पब्लिक से, क्योंकि आप लोग हर जगह मौजूद हैं और आप ही के समाज के लिए पुलिस काम करती है। ये एक पहल है कि आप निर्भीक होकर बता सकें और जब आप बताएंगे तो आपका समाज स्वस्थ रहेगा और आपके लिए बेनिफिट रहेगा। मैं यही कहूँगा कि जितना आप शेयर करेंगे, जितने एविडेंस देंगे, अगर आप वीडियो बना सकते हैं वीडियो बना के दें, आप जितना भी इन्फॉर्मेशन दे सकेंगे उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करते हुए इन सब पे नकेल करेंगे।